हे कोडर्स, वेलकम टू ड्रॉप कोड। तो होप आपने हमारी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वाली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत डिटेल में समझाया है। तो आज हम प्रोग्राम लिखेंगे थ्रू क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो प्लीज आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाली वीडियो जाकर देखें जो आपको यहाँ पे आई बटन पर मिल रही होगी। सो चलिए हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं थ्रू क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स मूव टू आवर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे ऑड और इवन की थ्रू क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस प्रोग्राम को लिखते हैं। सबसे पहले हम अपना बेसिक क्लास बनाने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। इसके बाद हमें क्लास का नाम देना पड़ता है। क्लास का नाम आप जब देंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए। ऑल्दो इससे आपकी कोई एरर नहीं आने वाली, पर आप कोशिश करेंगे कि आपका पहला लेटर जो क्लास का हो वो कैपिटल हो। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ऑड और इवन नाम की क्लास बनानी है, तो ऑड को कैपिटल दे देते हैं और इवन को भी कैपिटल दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी बेसिक क्लास क्रिएट कर ली है। तो हम क्या करते हैं, जब हम वेरिएबल या डेटा मेंबर को डिक्लेयर करते हैं तो उसे प्राइवेट बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करके दो डेटा मेंबर बनाए जो कि थे ए एंड बी। अगर आपको एक्सेस स्पेसिफायर नहीं पता तो यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर हम लिख देते हैं। पहला होता है प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिक एंड द थर्ड वन इज प्रोटेक्टेड। तो इन तीनों का यूज़ कहाँ कहाँ करना है हम आपको बता देते हैं। जब भी आप इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे तभी आपको प्रोटेक्टेड का यूज़ करना है। एंड देन आप जब क्लास में डेटा मेंबर बना रहे हैं तब आपको प्राइवेट, और जब मेंबर फंक्शन बना रहे हैं तब आपको पब्लिक यूज़ करना है। ऑल्दो आप यहाँ पे पब्लिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं अपने प्रोग्राम की ओर। तो हमने यहाँ पे अपने वेरिएबल यानी कि डेटा मेंबर डिक्लेयर कर दिए और अब हम अपने मेंबर फंक्शन बनाएंगे थ्रू पब्लिक। तो हमने यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करा। इसके बाद हम मेंबर फंक्शन बनाएंगे गेट डेटा और सेट डेटा नाम से। मेंबर फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे गेट डेटा और सेट डेटा का यूज़ करेंगे। गेट डेटा में हम इनपुट ले रहे होंगे और सेट डेटा में हम अपना आउटपुट प्रिंट करवा रहे होंगे या कुछ कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वॉइड यूज़ करके अपना गेट डेटा का फंक्शन बनाएंगे, जहाँ पे हम सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। वो मैसेज होगा कि आउटपुट इनपुट यहाँ पे आपको देना है। तो हाँ, आप लिख देंगे एंटर इनपुट और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना इनपुट ले लेंगे। अगर आप यहाँ देखें तो आपको यहाँ दो वेरिएबल नहीं, सिर्फ एक वेरिएबल की भी नीड होगी। तो हम यहाँ से भी अपना एक वेरिएबल हटा देते हैं। आप दो वेरिएबल रखेंगे तो अभी आपको कोई एरर नहीं आने वाली। तो हमने यहाँ पे अपना इनपुट ले लिया है और अब हम क्या करेंगे, अपना आउटपुट लेंगे। हम अपना दूसरा मेमो फंक्शन बनाएंगे जहाँ पे हम अपनी कैलकुलेशन कर रहे होंगे या आउटपुट दिखा रहे होंगे। तो हमने यहाँ पे वॉइड से ही बनाया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इफ एल्स का यूज करके ये देख लेंगे कि ये जो हमारा नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देंगे। ऑड और इवन चेक करने के लिए हमारे पास एक बेसिक रूल होता है। अगर हमारा नंबर जब भी दो से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर में 0 देता है तो वो इवन होता है। अगर वो कुछ रिमाइंडर छोड़ देता है 1 2 3 ऐसे, तो वो जो हमारा नंबर होगा वो ऑड होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इवन की कंडीशन। अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो वो इवन है। तो हम यहाँ पे इवन प्रिंट करा देंगे, या तो हम एल्स लिखेंगे। अगर वो इवन नहीं हुआ तो ऑड ही होगा, तो हम यहाँ पे एल्स का यूज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अपना आउटपुट दे देंगे जो कि हमारा ऑड का होगा। तो होप आपने समझा होगा कि क्लास कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने पहले देखा कि हमारा क्लास यहाँ पे हमने क्रिएट करी। इसके बाद हमने प्राइवेट के थ्रू डेटा मेंबर डिक्लेयर करा। उसके बाद यहाँ पे हमने पब्लिक का यूज करके अपने गेट डेटा और सेट डेटा को बनाया। गेट डेटा में हम अपना इनपुट ले लिया और सेट डेटा में हमने सारी कैलकुलेशन कर ली जो नीडेड थी। तो चलिए अब एक मेन फंक्शन बना लेते हैं जहाँ से हम ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पे अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं। तो हमने यहाँ मेन फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, क्लास का नाम जो था हमारा, जैसे हमारे क्लास का नाम था ऑड और इवन, तो ये हमारा हो गया ऑड इवन। ये हमारा बेसिक क्लास का नाम था और अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले। तो ऑब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट नाम से दे देते हैं और अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपने गेट डेटा और सेट डेटा को कॉल करेंगे। डॉट ऑपरेटर का हमें यहाँ पे यूज करना है, ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा और ऑब्जेक्ट डॉट सेट डेटा, और यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न 0। तो होप आपको ये चीजें समझ आई होगी कैसे हमने ऑड और इवन का प्रोग्राम लिखा। और चलिए अब चलते हैं प्रोग्राम को अपने VS कोड में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो कोडर, अब हम ऑड और इवन का प्रोग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पूरा बेसिक क्लास का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है यहाँ पर। और अब हम यहाँ पे क्लास का नाम देने हैं। क्लास का नाम हम देंगे ऑड इवन के नाम से। यहाँ पे हम दे देते हैं ऑड इवन। तो हमने यहाँ पे अपनी क्लास का नाम लिख लिया है और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल देंगे जो कि होंगे हमारे प्राइवेट। जनरली हम जब डेटा मेंबर्स लिखते हैं तो हम उसे प्राइवेट ही देते हैं। तो हमने यहाँ पे
ऑड और इवन के लिए प्रोग्राम बनाना तो हमें एक वेरिएबल देना पड़ेगा जो कि हमारा ए नाम से होगा, और अब हम इसे चेक करना पड़ेगा कि ये ऑड है या इवन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना एक गेट डेटा और सेट डेटा के नाम से फंक्शन बनाएंगे, जहाँ पे हम गेट डेटा के थ्रू इनपुट ले रहे होंगे और सेट डेटा के थ्रू आउटपुट प्रिंट करवा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे मेंबर फंक्शन होते हैं हम उसे पब्लिक लेते हैं। तो हम यहाँ पे वॉइड टाइप का अपना गेट डेटा बनाने वाले हैं, जिसमें हम प्रिंट करवाएंगे पहले तो कि यहाँ पे हम अपना इनपुट दें। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से इनपुट ले लेंगे ए का। जिससे हमने इनपुट ले लिया, इसके बाद हम ये अपना एक गेट डेटा का फंक्शन खत्म हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, दूसरा मेंबर फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे जो कि होगा हमारा सेट डेटा का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करके हम देख लेंगे कि ये ऑड है या इवन है। तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा रहे हैं। ऑड और इवन के लिए बेसिक कंडीशन, यदि कोई नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 देता है तो वो इवन है, नहीं देता तो ऑड है। तो हम यहाँ पे ए को डिवाइड कर देंगे 2 से और देखेंगे कि वो 0 के इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर वो 0 के इक्वल होता है तो जो हमारा नंबर रहेगा वो इवन रहेगा, अदरवाइज हम एल्स में लिख देंगे कि वो ऑड होगा। तो होप आपको ये दो हमारे जो मेंबर फंक्शन थे वो समझ आए होंगे। और अब हम क्या करेंगे, अपना मेन फंक्शन बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाने के लिए हम अपनी क्लास का नाम को यूज़ करना होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो इंस्टेंस होता है क्लास का। तो हम यहाँ पे अपनी क्लास का नाम पहले लिखते हैं। जैसे हमने क्लास का नाम यहाँ पे लिखा, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट ओबीजे नाम का बनाएंगे और यहाँ ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट डेटा और सेट डेटा को कॉल करेंगे। और अब हम यहाँ पे रिटर्न 0 लिखेंगे। तो हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो होप आपको ये सारा चीज़ समझ आई होगी। और अब हम क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम चलाएंगे। तो हमें यहाँ पे मैसेज प्रिंट होकर आ रहा है एंटर इनपुट हियर, जो हमें गेट डेटा के थ्रू मिला। और अब हम यहाँ से प्राइवेट वाले डेटा मेंबर को इनपुट देंगे। तो हमने यहाँ पे डेटा मेंबर जो कि प्राइवेट था, हमने यहाँ पे मान लीजिए 8 नंबर दिया है। तो आप यहाँ देखेंगे हमारा गिवन नंबर इवन आया है। और अब ये लाइन क्यों चली हम आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पे हमने एल्स का यूज़ नहीं करा है। जैसे यहाँ आप एल्स लिख देंगे तो यहाँ पे आपको आपका परफेक्ट आउटपुट मिल रहा होगा। तो अब वापस प्रोग्राम को चलाते हैं और यहाँ देखेंगे आप इनपुट मांग रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना इनपुट देंगे जो कि होगा हमारा 8। तो अगर आप देखेंगे तो गिवन नंबर हमारा इवन है। और हम एक और बार ऑड नंबर के लिए भी चला कर देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक ऑड नंबर देते हैं जो कि हमारा 13। अब हम इस प्रोग्राम को चला कर देखते हैं फॉर ऑड नंबर। तो आउटपुट में हमें ऑड नाम का, तो आउटपुट में हमें गिवन नंबर इज ऑड मिला है जो कि हमारा 13 ऑड था। तो होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर, जो कि है हमारा मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने का। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने का एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। हमें गिवन होंगे 2 नंबर, उनमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी क्लास बना देंगे। क्लास बना देंगे मैक्सिमम और मिनिमम नाम से, एंड मिल। तो हमने यहाँ पे अपनी क्लास डिक्लेयर कर दी है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइवेट का यूज़ करके हम अपने डेटा मेंबर्स को डिफाइन कर रहे होंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा प्राइवेट और यहाँ हमने दे दिया इंट ए एंड इंट बी। जैसे हमने यहाँ पे प्राइवेट का यूज़ करके अपने डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, अपने पब्लिक का यूज़ करके मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर कर देंगे। वॉइड गेट डेटा। हमने अब तक क्या करा, हमने अब तक यहाँ किया है कि हमने अपने मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर बनाया है, मतलब कि इनसाइड क्लास। और अब हम क्या करेंगे, इस बार अपने मेंबर फंक्शन जो होंगे हम उन्हें क्लास के बाहर डिक्लेयर कर रहे होंगे। तो क्लास के बाहर डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे क्लास के अंदर इन्हें सिर्फ यहाँ पे दिखा देते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं। हमने यहाँ पे इनकी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए यहाँ पे पहले गेट डेटा बना दिया और ऐसे सेट डेटा ही बना देते हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी क्लास क्लोज कर दी है। यहाँ पे सिर्फ हमने इन्हें दिखा दिया है कि ये फंक्शन जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन हम करने वाले। तो यहाँ सिर्फ हमने अपने फंक्शंस को डिक्लेयर करा और क्लास के बाहर हम इन्हें डिफाइन करने वाले। तो क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे एक ऑपरेटर है उसका यूज करना होता है, जो कि होता है हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कैसे दिखता है, यहाँ पे हम जब 2 बार सेमीकोलन का यूज़ करके ऐसे 4 सेमीकोलन बना लेंगे तो ये हमारा कहलाएगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। हम यहाँ पे इसको लिख भी देते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो होप आपको समझ आया होगा कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है और इसे कहाँ यूज़ करना है। इसे हम यूज़ करते हैं जब हम अपने मेंबर फंक्शन को क्लास के आउटसाइड डिफाइन कर रहे होते हैं। तो चलिए इसका यूज़ भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमने इन्हें क्लास के आउटसाइड डिक्लेयर करा है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वॉइड, क्योंकि हम वॉइड टाइप का इन्हें बनाना चाहते थे। वॉइड जैसे हमने लिखा, अब हमें यहाँ पे क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। क्लास का नाम है हमारा मैक्स और मिन।
और अब हम यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ करा और यहाँ पे हम लिख देंगे गेट डेटा। और हम यहाँ से गेट डेटा लिखने के बाद इसको हम डिक्लेयर कर देंगे जैसे हम पहले करते थे। तो हम यहाँ पे अपने इनपुट ले लेंगे, यहाँ पे हमें एंटर करना है और हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराने के बाद इन्हें इनपुट ले लेंगे। इनपुट में हम लिख देंगे ए एंड बी। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि हमने कैसे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करा है। जैसे हमने गेट डेटा बनाया वैसे ही हमें सेट डेटा ही बनाना है। तो सेट डेटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने नए पेज पर चलते हैं। तो हम वापस से जैसे हमने गेट डेटा को बाहर डिफाइन करा, हम इसे ही बाहर डिफाइन कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे वापस लिखना पड़ेगा वॉइड। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास का नाम लिखेंगे जो कि हमारा था मैक्स एंड मैन। देन हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और इसकी हेल्प से हम अपना जो सेट डेटा था उसको बाहर डिफाइन करेंगे। तो जैसे हमने इसे यहाँ पे डिफाइन कर लिया है और अब हम यहाँ पे इफ और एल्स का यूज़ करके देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन लिख देंगे। यहाँ पे हम देखेंगे अगर ए छोटा है बी से तो हम यहाँ पे आउटपुट में दे देंगे यहाँ से कि बी इज़ ग्रेटर। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम एल्स का यूज़ करेंगे और यहाँ पे दे देंगे जो हमारा था ए इज़ ग्रेटर। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि हमने कैसे क्लास के बाहर अपने मेंबर फंक्शन को डिफाइन किया है। तो अब हम क्या करते हैं, अपना एक मेन फंक्शन बना लेते हैं जहाँ पे हम गेट डेटा और सेट डेटा को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे होंगे। तो मेन फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें इंट मेन लिखना होगा। हम यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम क्लास का यूज़ करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने गेट डेटा और सेट डेटा को कॉल लगा लेते हैं। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि हमने कैसे क्लास के बाहर अपने गेट डेटा और सेट डेटा को डिफाइन करा। हम यहाँ पे कोड बताएंगे क्लास के अंदर हमने कैसे करा और आपके लिए होमवर्क रहेगा कि क्लास के बाहर आपको कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं VS कोड पर और देख लेते हैं इसका प्रोग्राम। तो कोडर्स चलिए अब मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एज प्रीवियस हम यहाँ पे अपना प्राइवेट का यूज़ करेंगे जहाँ पे हम अपने वेरिएबल दे देंगे जो कि होंगे हमारे ए एंड बी। अब हमें ए एंड बी में से फाइंड करना है कि कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल अपने डिक्लेयर कर लिए और अब हम पब्लिक से अपने मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वॉइड गेट डेटा नाम का फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारा इनपुट रीड करेगा। तो हम यहाँ पे पहले लाइन लिख लेते हैं जो कि हमारी एंटर इनपुट ईयर की। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सीन नाम दे देंगे जहाँ पे हम ए और बी को रीड कर लेंगे। तो हमने गेट डेटा नाम का फंक्शन बनाया है और अब हम करेंगे सेट डेटा नाम का फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे हम जनरली क्या करेंगे, यहाँ पे हम इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करने वाले हैं। तो अगर हमारा यहाँ पे ए स्मॉलर देन बी है तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए कि जो हमारा बी है वो ग्रेटर है ए से। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें एल्स में एक कंडीशन देनी पड़ेगी जो कि हमें इसे ऐसे कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे होगा ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। ये बेसिक प्रोग्राम है जो हमने आपको पहले ही बता रखे हैं। और अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें पहले क्लास का नाम लिखना होगा एंड देन हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया है और अब हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट डेटा और सेट डेटा को कॉल करेंगे। तो हमने यहाँ अपने गेट डेटा और सेट डेटा को कॉल किया और अब हम यहाँ पे रिटर्न 0 कर देंगे। तो चलिए चेक करते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम का प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा इनपुट देना है और अब हम देखेंगे 2 नंबर देंगे और 2 नंबर में से देखेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम यहाँ पे पहला दे देते हैं 10 और दूसरा दे देते हैं 50। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा आउटपुट आया बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो हमारी बी थी 50 और ए था 10। तो एक और देकर देख लेते हैं जहाँ पे हमारा ए ग्रेटर होगा। हम यहाँ पे पहला दे देते हैं 40 एंड दूसरा दे देते हैं 20। तो हमारे यहाँ पे ए ग्रेटर आना चाहिए। तो ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो होपफुली आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। अगर आपको प्रोग्राम समझ आता है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन and press the bell icon for the latest video notification. Till then, keep learning and keep coding. Thanks for watching.